हेलो दोस्तों, छठी मैया जो हैं इनको षष्ठी देवी भी कहा जाता है। ये सूर्य देव की बहन मानी जाती है। यह पर्व सबसे पहले त्रेता युग में माता सीता ने मनाया था। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी, संतान सुख और प्रजा कल्याण की कामना की थी। वैसे भी जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे, तो वहां तो सूर्य की पूजा होती ही थी। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था, जिससे उन्हें संतान सुख और संकट मोचन का वरदान मिला। इस दिन व्रती सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है जीवन, प्रकाश, ऊर्जा, अन्न और जल के स्रोत हैं। छठ पर्व जो है प्रकृति, जल, वायु और सूर्य के प्रति आभार का प्रतीक है। इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज तो है पवित्रता, सात्विकता, संयम बहुत जरूरी है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू का आदि रूप से पूर्ण परहेज। तीसरी बात, प्रसाद स्वयं के हाथों से शुद्ध मन और साफ बर्तन में बनाए। जहां प्रसाद बना रहे हो वहां बिना नहाए कोई जाए ना। जैसे पूजा में हम सूप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सामान रखते हैं, अर्ध स्थान पर पैर ना लगना। तो सूप में जहां हम सामान रखते हैं वहां भूल कर भी पैर नहीं लगने चाहिए, अशुभ माना जाता है। या फिर किसी अन्य का भी सूप रखा है ना वहां, तो पैर नहीं लगने चाहिए। या किसी ने अर्घ दिया है तो उस स्थान पर पैर ना लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। प्रसाद का एक अंश भी अपवित्र ना होने दें। बहुत कहा जाता है शक्तिशाली माना जाता है ये प्रसाद सूर्य नारायण भगवान का। छठ पूजा के प्रसाद में विशेष रूप से आटे और गुड़ का ठेकुआ बनाकर भोग लगाया जाता है। गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है जिस दिन खरना होता है। गन्ना, नारियल, केला, सिंगाड़ा प्रमुख फल हैं, और भी आप फल रख सकती हैं। डलिया में आप कुछ भी रख लें, बहुत सारा सामान रखना पड़ता है। फल है, सब्जियां रख सकती हैं आप, जैसे नींबू है, बेलपत्र है, कपूर रख सकती हैं पूजा के लिए, दीपक रखें, मिट्टी का दिया रखें। अतः अपने हिसाब से आप दीपक है, बड़ा मिट्टी का दिया है, इस तरह आप रख सकती हैं पूजा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आधार पर जो भी आपके घर में रखा जाता है उसको आप जरूर रखें। और व्रत का संकल्प जो है 25 अक्टूबर से चालू हो जाता है। इस दिन जो महिलाएं हैं वो पवित्र नदी, तालाब, कुएं में जाकर स्नान करती हैं, पूजा स्थल को साफ करती हैं घर पर आकर। उसके बाद इस दिन जो है लौकी की सब्जी, चना, दाल और भात बनाई जाती है। और पवित्र मन से बनाने के बाद एक टाइम खाने के बाद ये व्रत जो है स्टार्ट हो जाता है। भोजन में लहसुन, प्याज, किसी भी तामसिक पदार्थ का प्रयोग वर्जित है। और फिर जो है संकल्प किया जाता है। खरने के दिन क्या होता है, इस दिन भी महिलाएं उपवास रखती हैं, जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम के समय गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, गेहूं की रोटी, केला, गन्ना, नारियल प्रसाद सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। व्रती एक टाइम ग्रहण कर लेते हैं, फिर 36 घंटे का व्रत चालू हो जाता है, जो कि निर्जला होता है। तीसरे दिन आता है संध्या अर्घ्य। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भी घाट पर जाकर स्नान करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और भजन कीर्तन